हाय एवरीवन। जैसे कि हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ऑडिटिंग इन 7 डेज़ एंड श्योरली पासिंग मार्क्स आ सकते हैं इन 7 डेज़ में। जैसे कि अभी से हम काउंट करें डेज़ तो आज से हमारे पास 21 डेज़ बचे हैं दिसंबर के। अगर हम 7 डेज़ करके एक सब्जेक्ट को डिनोट करते हैं तो वो हमारा सब्जेक्ट 7 डेज़ में प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगा ग्रुप 2 का। अब जैसे कि हम फर्स्ट ऑडिटिंग प्रिपेयर करेंगे। ऑडिटिंग फर्स्ट हम प्रिपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें ऑडिटिंग का रिवीजन रेगुलर बेस पे करना है और हम रेगुलर बेस पे उसका रिवीजन कर पाएँ उसके लिए हमें एक बेस बनाना पड़ेगा। अब उस बेस के लिए हमें पहले ऑडिटिंग लेना पड़ेगा, इसलिए ऑडिटिंग की 7 डेज़ की स्ट्रेटजी मैंने बनाई है कि मैं कैसे कैसे उसे टैकल करने वाली हूँ ताकि मैं ईज़िली उसे पढ़ पाऊँ। मैंने सितंबर के एग्ज़ाम दिए थे, उसके लिए मैंने जो पढ़ा था वही पढ़ा था, लेकिन अभी तक मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा है और मेरे माइंड में ऐसा है कि मैं कैसे करूँ। तो इसलिए मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है कि फ़र्स्ट 7 डेज़ में मैं ऑडिटिंग क्लियर करने वाली हूँ बिल्कुल अच्छे से। फिर नेक्स्ट 7 डेज़ में FM कॉस्टिंग SM जो भी मेरे को सूटेबल लगेगा, लेकिन इतनी आगे की प्लानिंग नहीं करनी है पहले से। पहले एक दिन का ही हो जाए, क्योंकि इतना भी होता है ना कि एक दिन में नहीं हो पाता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऑडिटिंग का बात करती हूँ कि मैं कैसे करने वाली हूँ। मैं इसमें ऋषभ जैन सर की वीडियोस के साथ इसे बताने वाली हूँ कि वीडियोस के साथ भी 7 डेज़ में कंप्लीट हो सकता है। जैसे कि डे 1 चैप्टर 1 एंड चैप्टर 11 कंप्लीट हो जाएगा वीडियोस के साथ। हम लेक्चर्स देखेंगे और सर जैसे भी हमें लेक्चर्स में बता रहे हैं कि पढ़ो अभी, तो उसी टाइम पढ़ना है। लेट के लेक्चर्स बिल्कुल नहीं देखने, ऐसे इफेक्टिव स्टडी बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो डे 1 चैप्टर 1 एंड चैप्टर 11 विद सर के लेक्चर्स। डे 2 में हमारा चैप्टर नंबर 2 जो हमारा ऑडिट प्लानिंग है, चैप्टर नंबर 3 रिस्क असेसमेंट, वो हमारा लेक्चर्स के साथ कंप्लीट हो जाएगा। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 9 को छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन सर ने ऐसा करने के लिए बिल्कुल मना करा है, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 9 की वेटेज ऑलमोस्ट 30 to 35 मार्क्स है और उसे हम बिल्कुल नहीं छोड़ के जा सकते। अगर हम उसे एक बार अभी से प्रिपेयर करके रखेंगे तो एग्ज़ाम तक वो उसका जो भी बेस है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसलिए डे 2 में हम क्या करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 5 का इनकम एंड एक्सपेंस वाला पार्ट हम पढ़ के जाने वाले हैं। बस इनकम और एक्सपेंस। डे 3 के लिए हम क्या करने वाले हैं, डे 3 के लिए चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 5 का जो चैप्टर नंबर 5 हम कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें लायबिलिटी एंड असेट वाला पार्ट आ जाएगा। तो डे 1 में हमने क्या पढ़ लिया, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 11। डे 2 में चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 5 का इनकम और एक्सपेंस वाला पार्ट। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमने सुबह पढ़ा है उसे शाम को रिवीजन करते टाइम, मतलब शाम को सोने से पहले रिवीजन करना है। और जब हम सुबह उठेंगे तो जो हमने कल पढ़ा है उसका भी रिवीजन करना है। और रिवीजन के लिए ऐसा नहीं कि 1 घंटे में सारा रिवीजन हो जाएगा, बिल्कुल भी ये गलती में करना है, ऐसे बहुत ज़्यादा आलस आने वाला है। मैंने ट्राई कर लिया है रिवीजन के लिए सफिशिएंट 3 आवर्स निकाल के रखने कि भाई इसमें रिवीजन करना है, इसमें नो एक्स्ट्रा वर्क, ज़्यादा स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मैं तो इतने में नया कंटेंट पढ़ लूँगा या पढ़ लूँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो रिवीजन बेसिस पे चलता जाएगा और हमें उसे अच्छे से मतलब याद करने की, और जितना हम रिवीजन करेंगे उतना हमें समझ में आता जाएगा। तो यहाँ तक डे 3 का मैंने बता दिया, चैप्टर नंबर 6 एंड 5 डे 3 एंड चैप्टर नंबर जो हमारा 7 है और चैप्टर नंबर आता है 9, क्योंकि 5 और 9 को हमें छोड़ना नहीं है। चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 9 का गवर्नमेंट वाला पार्ट हमें डे 4 पे कंप्लीट करना है। फिर आता है डे 5, उसमें चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 का रिमेनिंग पार्ट करना है। डे नंबर आता है 6। डे नंबर 6 में चैप्टर नंबर 4 जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से मैंने सुना है 12 to 15 मार्क्स का वेटेज है उसका, तो उसे भी छोड़ के नहीं जा सकते हैं। जो भी उसके इम्पॉर्टेंट ऐसे हैं उसे हमें कवर करना है, जो कि हमें सर ने वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। तो चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 10 का 5 लेक्चर्स हैं, ऑलमोस्ट 5 लेक्चर्स हैं और 5 लेक्चर्स के साथ साथ वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हाँ बस यही है। और हमारे पास एक डे बचेगा जिसमें हम अपना बैकलॉग जो भी लगाया होगा, क्योंकि ऑफकोर्स हम लोगों की आदत है एक दिन में पूरा काम नहीं होता है, तो लास्ट डे में बैकलॉग और जो हमने अभी तक पढ़ा है सारा रिवीजन, और उसके साथ एक हम MTP सॉल्व करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि हमने जो पढ़ा है वो हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस बेसिस पे करते जाएंगे तो हमारा ऑडिटिंग एक बार रिवीजन 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगा और हमें ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि हमने एक दिन में 2 चैप्टर लिए हैं बस, और 5 का हाफ पार्ट इतना भी, या CA एग्ज़ाम्स हैं तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा।
और ये फर्स्ट मैं ऑडिटिंग इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें रिवीजन के लिए एक बेस चाहिए। जब तक बेस नहीं होगा हम आने वाले दिनों में उसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये 7 डेज़ की स्ट्रेटजी मेरे लिए काम करने तो वाली है, आपके लिए जैसे भी सूटेबल हो आप देखिए, क्योंकि सबकी स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। आप 4 वीडियो पे जाओगे तो चारों अलग अलग स्ट्रैटेजी बताएंगे, लेकिन आपके लिए कौन सी स्ट्रैटेजी सूटेबल है वो आपको डिसाइड करना है। मैटर ये करता है, पढ़ना आपको है, पढ़ना मेरे को है। मेरे को जो चीज़ सूटेबल लगेगी मैं वो चीज़ फॉलो करूँगी। 4 जगह देख के नहीं काम चलेगा। तो पहले खुद बुक खोलो, खुद उठो, तब पढ़ो। All the best for your exams. Hope so you like it my video. Subscribe to my channel. Bye bye guys.